हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसे सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने देखा था बहुत सारी वायरल डिजीज और हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया बेटा। हमने इस चैप्टर के अंदर देखें बेटा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या नेचर होता है, कौन कौन से टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार किया, क्या बेसिस सबसे पहले इन्होंने डिजाइन किए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए। इसके बाद में हमने देखा बेटा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस, काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, काफी ज्यादा ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं, बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके बाद देखा बेटा हमने बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज भी कॉज करते हैं, लेकिन बेटा हम नहीं बोल सकते कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम पैथोजेंस, और जो नहीं डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। वो हमारे लिए कैसे होते हैं बेटा, यूजफुल होते हैं, काफी सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे एंजाइम्स बनाने के लिए, काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। ठीक है बेटा, फूड एज अ फूड सोर्स यूज किए जाते हैं बेटा, फूड सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं, जो आप भी देखते हो जिम के जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं उनके अंदर यूज किए जाते हैं, है ना। एल्गीज का यूज किया जाता है उसके अंदर, जैसे स्पाइरुलिना। ठीक है, तो काफी सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज भी किया जाता है। हमने देखा था बेटा कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज को डिस्कस कर लिया हमने, साथ ही साथ में वायरल डिजीज को भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम हेरिडिटी वाला पार्ट कवर करेंगे, हेरिडिटी क्या होती है बेटा, और कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। वो टर्मिनोलॉजी जैसे ही हम उस टर्मिनोलॉजी का नंबर आएगा बेटा वैसे ही वहां पर हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, आप थ्योरी पे कम ध्यान दो बेटा, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, है ना। थ्योरी पे कम ध्यान दें और जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको उन पे ज्यादा ध्यान दें, उनको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थ्योरी याद करके या फिर लर्न करके कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन को सही ना कर सको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में एक चैप्टर जो कि बेटा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो बेटा ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें जो स्टार्टिंग का पार्ट है हेरिडिटी वाला वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इवोल्यूशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको बस कुछ उसके बेसिक्स देखेंगे हम, क्या होता है इवोल्यूशन का मतलब, कैसे इवोल्यूशन के हम एविडेंसेस देख सकते हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ पार्ट नहीं है। सबसे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हेरिडिटी वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा हम कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हेरिडिटी का मतलब क्या है। तो बेटा इससे ही पहले हम एक ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। ठीक है, ठीक है, जेनेटिक्स मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जेनेटिक्स इज अ branch of biology that deals with the study of heredity and variation। ठीक है बेटा, genetics is a branch of biology that deals with the study of heredity and variation। ठीक है, तो heredity और variation को स्टडी किया जाता है या फिर, ठीक है बेटा, जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं बेटा हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है।
ठीक है, तो लिखते हैं बेटा हम हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है बेटा आपको, 1 मिनट, ठीक है, आ रहा है नजर थोड़ा सा, ओके। तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है, हेरिडिटी मतलब होता है बेटा ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब पहले तो हमने देखा कि एक ब्रांच है जो कि यहां पर इस हेरिडिटी से जुड़ी हुई है बेटा, तो ब्रांच का नाम है जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स ब्रांच के अंदर दो चीजों को डिस्कस किया जाता है, दो चीजों को स्टडी किया जाता है, हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन। तो मतलब हमें पहली टर्मिनोलॉजी मिली हेरिडिटी, तो हमें इसको समझना है और उसके बाद में हमें समझना है कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, या फिर प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। ऑफस्प्रिंग को और क्या बोल सकते हैं बेटा, ऑफस्प्रिंग या मतलब क्या हो सकता है, ऑफस्प्रिंग को और क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं प्रोजेनी। क्लियर। ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, बच्चे, ठीक है, मतलब पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास हो रहे हैं उसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, हेरिडिटी, ठीक है। अब ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं बेटा, कौन लेके जाता है इन कैरेक्टर्स को, किनकी वजह से ये कैरेक्टर्स होते हैं, तो आप बेटा सेल चैप्टर पढ़ चुके हो, आप जानते हो कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स या डीएनए जो है बेटा उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स। क्लियर, ये हमें पता है बेटा। तो यही जीन्स जो है वो जैसे पेरेंट के जीन्स होते हैं बेटा, ये जीन्स किस पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम्स पास होते हैं, ठीक है, मदर से और फादर से हाफ हाफ सेट क्रोमोसोम्स पास होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और किस में जाते हैं बेटा, बच्चों में उनके, ठीक है, प्रोजेनीज में या फिर बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। जब जाके जब गैमेट्स होते हैं बेटा, गैमेट्स किससे मिलके बनते हैं, तो फादर से आते हैं बेटा गैमेट्स और मदर से आते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं गैमेट्स, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट्स में दोनों के क्रोमोसोम्स होते हैं, फादर से भी क्रोमोसोम्स आते हैं, मदर से भी क्रोमोसोम्स आते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स किसके अंदर है, गैमेट्स के अंदर। और गैमेट्स क्या होती है बेटा, तो गैमेट्स होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट्स क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तब जाके क्या बनता है, जब गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं बेटा, जब गैमेट्स दोनों को फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाता है, तब दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलके एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, और इसी कंडीशन को बोलते हैं बेटा, जब ये कंडीशन होती है तो उसी को बोलते हैं हम जाइगोट, ठीक है। जाइगोट ही आगे जाके एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होता है। तो मतलब क्या हुआ, पेरेंट्स से कैरेक्टर आए हम में, ठीक है, पेरेंट्स से कैरेक्टर आए बेटा हम में, तो इसी ट्रांसमिशन को हम क्या बोल रहे हैं, इसी ट्रांसमिशन को बोल रहे हैं हम हेरिडिटी, ठीक है। तो अब जब बेटा गैमेट्स पेरेंट्स से आ रहे हैं तो कई बार क्या होता है, कई बार काफी सारी डिजीज भी पास होने के चांसेस होते हैं। जो डिजीज पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसमिट होती है बेटा, हमने अभी डिजीज चैप्टर पढ़ा है, हमने लिखा था वहां पे हेरिडिटरी डिजीज। तो हेरिडिटरी डिजीज क्या होती है बेटा, जो कि पेरेंट्स से उनके प्रोजेनीज में पास होती है। काफी सारी डिजीज हैं जो हमें देखने को मिलती है जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में आती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, हेरिडिटरी डिजीज। तो बेटा जितने भी कैरेक्टर्स आप क्यों सिमिलर दिखते हैं अपने पेरेंट्स के, है ना, मदर से फादर से क्यों रिजेंबल होते हैं आप, क्यों एक जैसे दिखते हैं आप मदर और फादर की तरह, ठीक है, आप में उनके रिजेंबल देखने को मिलते हैं, है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं बेटा ये, तो किसकी वजह से होते हैं, हेरिडिटी की वजह से। क्योंकि आपके फादर से आपकी मदर से कैरेक्टर्स आप में पास हुए हैं जीन्स के थ्रू या क्रोमोसोम्स के थ्रू। क्योंकि जीन्स जो है बेटा वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, वही जो है पास होती है, ठीक है।
और लेके कौन जाता है, तो क्रोमोसोम्स लेके जाते हैं बेटा, क्योंकि क्रोमोसोम्स की सरफेस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने डिस्कस भी किया था सेल चैप्टर के अंदर कि जो हेरिडिटी है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है जीन, और कैरेक्टर्स, ये जीन जो है बेटा, ये कैरेक्टर्स जो उसमें कोड होते हैं, इन जीन्स को पास करने का काम या फिर हेरिडिटरी व्हीकल किसे बोलते हैं, तो क्रोमोसोम्स को, क्योंकि क्रोमोसोम्स की सरफेस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स की सरफेस पे जीन प्रेजेंट होते हैं। तो आपको समझ में आया बेटा कि हेरिडिटी क्या है, कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं बेटा, एक पेरेंट्स से उनके बच्चों में क्यों हम पेरेंट्स की तरह मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो हमने ये दो टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है बेटा। फर्स्ट है जेनेटिक्स, जो कि ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन को डिस्कस किया जाता है। इसके बाद डिस्कस किया हमने हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, तो आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान समझना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको। आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं इस चैप्टर का, क्लियर। इसके बाद में हम देखेंगे, वेट, इसके बाद में बेटा हम देखेंगे एक और टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं हम वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो लिखते हैं हम, वेरिएशन मतलब क्या होता है, वेरिएशन मींस क्या होता है, डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, differences in characteristics of parent and their progeny। ठीक है, या फिर प्रोजेनी बेटा, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग का मतलब एक ही है, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बेटा उनके बच्चे। ठीक है, तो डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a parent and their progeny is called variation। तो वेरिएशन क्या है बेटा, वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस, वेरिएशन मतलब क्या होता है बेटा, चेंजेस। हम अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं बेटा, लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं दिखते हैं। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि हम बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं उनकी तरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आपके अंदर फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, आप फादर की तरह मिलते जुलते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है बिल्कुल आप सिमिलर दिखते हो फादर की तरह। या आप मदर से मिलते जुलते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सिमिलर है मदर की तरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं हमारे अंदर, तो इन्हीं चेंजेस को बोलते हैं हम वेरिएशन। डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पेरेंट एंड देयर प्रोजेनी, है ना, इज कॉल्ड वेरिएशन। तो हमने दो टर्मिनोलॉजी को समझा, फर्स्ट हेरिडिटी को और सेकंड वेरिएशन को। अब हम देखते हैं बेटा वेरिएशन के टाइप कौन कौन से हैं, वेरिएशन की टाइप कौन कौन से हैं। तो बेटा सिर्फ दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका, फर्स्ट टाइप जो है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन लिख लेना बेटा यहां पर, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। हमें वेरिएशन दो टाइप के देखने को मिलते हैं बेटा। फर्स्ट टाइप है इसका, फर्स्ट टाइप है ना, दो टाइप के वेरिएशन देखने को मिलते हैं बेटा। एक होते हैं सोमेटिक वेरिएशन, फर्स्ट वेरिएशन जो देखने को मिलते हैं वो होता है बेटा सोमेटिक वेरिएशन, और सेकंड टाइप के जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं इसको बोलते हैं हम कौन सा बेटा, जेनेटिक या फिर जर्मिनल।
वेरिएशन। ठीक है बेटा, फर्स्ट होता है सोमेटिक वेरिएशन और सेकंड है जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, तो बेटा वेरिएशन जो है, वेरिएशन मतलब क्या है? वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, अब ये जो चेंजेस हैं, ये जो वेरिएशंस हैं, ये भी दो तरह के हैं बेटा, सोमेटिक वेरिएशंस और जेनेटिक या फिर जर्मिनल वेरिएशन। आपको पता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक सेल्स होती है बेटा जिन्हें बोलते हैं हम सोमेटिक सेल्स, और दूसरी ऐसी सेल्स होती है जिनको बोलते हैं हम जर्मिनल सेल्स या फिर जेनेटिक सेल्स। ठीक है, तो बेटा जो सोमेटिक सेल्स होती है, इनके अंदर सोमेटिक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितनी भी सोमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर सोमेटिक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, वो सब किसकी वजह से होते हैं? इन सोमेटिक सेल्स की वजह से, इन सोमेटिक क्रोमोसोम्स की वजह से। तो जब सोमेटिक सेल्स के अंदर कोई वेरिएशन होता है तो उसको बोलते हैं हम सोमेटिक वेरिएशंस। दूसरी सेल्स होती है बेटा जर्मिनल सेल्स या फिर जेनेटिक सेल्स, जैसे हमारे गैमेट्स। ठीक है, हमारे जो गैमेट्स होते हैं बेटा वो कैसी होती हैं? जेनेटिक सेल्स होती हैं, जर्मिनल सेल्स होती हैं। ठीक है, या फिर सिंपली बोल सकते हैं सेक्स सेल्स होती हैं। ठीक है, अब उन सेल्स के अंदर कैसे टाइप के क्रोमोसोम होंगे? कैसे क्रोमोसोम होंगे बेटा? सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, ये किन तरह की सेल्स में हमें देखने को मिलेंगे? तो हमेशा जेनेटिक सेल्स में या फिर जर्मिनल सेल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, दोबारा से सुनना, हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं बेटा। हेरिडिटी अभी हमने डिस्कस किया। हेरिडिटी का मतलब क्या है कि जब कैरेक्टर्स पास होते हैं, है ना, अब कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम हेरिडिटी। ठीक है, इसके बाद में हम देख रहे हैं कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है। तो वेरिएशन मतलब होता है बेटा डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पेरेंट एंड देयर प्रोजेनी। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं बेटा। ठीक है, हमारे में कुछ जो कैरेक्टर्स है वो रिजेंबल होते हैं पेरेंट्स की तरह। हमें देख के कोई सामने वाला बोल सकता है कि हाँ ये पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकता बिल्कुल सिमिलर है, एकदम हूबहू नहीं, ये सब आइडेंटिकल, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो जो चेंजेस होते हैं बेटा वो किसकी वजह से होते हैं? वेरिएशंस की वजह से होते हैं। और ये वेरिएशंस क्यों होते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं बेटा ये वेरिएशंस? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्योंकि जब बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब कैरेक्टर्स जो है वो पास होते हैं और कैरेक्टर्स जो होते हैं आपस में ब्लेंड होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स पास होते हैं, तो उसकी वजह से ही हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स दोनों जगह से आ रहे हैं, है ना, फादर की साइड से भी और मदर की साइड से भी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन देख रहे हैं। इसके बाद में हम वेरिएशन के टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है सोमेटिक वेरिएशंस। किस सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है? तो सोमेटिक सेल्स के अंदर। अब सोमेटिक सेल्स कौन सी होती है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा बेटा कि सोमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं। तो सोमेटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं बेटा हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर ऑर्गन्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर ऑर्गन्स और उनकी फंक्शनिंग, ठीक है, इनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब सोमेटिक सेल्स है कौन सी? तो बेटा हमारी बॉडी के गैमेट्स को छोड़ के, हमारी बॉडी में गैमेट्स होते हैं बेटा, है ना, गैमेटोजेनेसिस होता है तब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स को छोड़ के बाकी सारी सेल्स कैसी हैं? सोमेटिक सेल्स। ठीक है, जैसे स्किन सेल है एक सोमेटिक सेल है, लीवर की सेल है बेटा एक सोमेटिक सेल है ना, और जितनी भी बॉडी की सेल्स है गैमेट्स को छोड़ के वो सारी कैसी हैं? सोमेटिक सेल्स है। बोन सेल्स है वो भी सोमेटिक सेल्स है। ठीक है, ये समझ में आया बेटा आपको? एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। जेनेटिक या फिर जर्मिनल वेरिएशन का मतलब क्या है बेटा कि ये जो वेरिएशन है, ये जो चेंजेस है हमें किन में देखने को मिलते हैं? तो सेक्स सेल्स के अंदर या फिर जेनेटिक या फिर जर्मिनल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो हमने देखा कि वेरिएशन दो तरह का होता है, सोमेटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन। हमने दो टर्मिनोलॉजी को समझा है, फर्स्ट है हेरिडिटी और सेकंड है वेरिएशन। ठीक है बेटा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, हमें ये समझ में आ गया। इसके बाद लिखते हैं हम सोमैटिक वेरिएशंस क्या होते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सोमैटिक वेरिएशंस के बाद में, और उसके बाद हम देखेंगे कि जर्मिनल वेरिएशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा हम सोमैटिक वेरिएशंस। सबसे पहले लिखते हैं हम जो फर्स्ट नंबर का है बेटा सोमैटिक वेरिएशंस। ठीक है, तो बेटा लिखते हैं इसमें एक पॉइंट, सोमैटिक वेरिएशंस occur in the somatic cells of the body। ठीक है, सोमैटिक वेरिएशंस कहां देखने को मिलते हैं बेटा हमें, तो सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, यहां तक समझ में बेटा, सोमैटिक वेरिएशंस हमें कहां पे देखने को मिलते हैं, तो सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, इसके बाद दे आर नॉट इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है बेटा, दे आर ऑल्सो नोन एज ठीक है बेटा, हमने देखा कि जो सोमैटिक वेरिएशंस हैं ये किस तरह के सेल्स में देखने को मिलते हैं, तो हमने लिखा है कि ये सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं बेटा। साथ ही साथ में दे आर नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, ये जो है ये पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में नहीं जाते हैं। ठीक है, लिखा हमने कि ये जो है ट्रांसमिट नहीं होते हैं और जो है इनहेरिटेड नहीं होते बेटा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट, जो कि हम अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ स्पैन के अंदर एक्वायर करते हैं, है ना। हमारे जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, शायद जैसे वो बेटा म्यूटेशंस की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, तो इन ही चेंजेस को बोलते हैं हम सोमैटिक वेरिएशंस, और ये चेंजेस है बेटा वो आगे बिल्कुल भी पास नहीं होते हैं, एक पेरेंट से उनके बच्चों में नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में है। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब ट्रेट्स मतलब क्या होता है बेटा, ट्रेट्स मतलब होता है कैरेक्टर्स। ट्रेट्स मतलब क्या होता है बेटा, कैरेक्टर्स। इसको ध्यान रखना, है ना, छोटी छोटी सी हमें टर्मिनोलॉजी समझने को है इस चैप्टर के अंदर, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे ट्रेट्स मतलब होता है बेटा कैरेक्टर्स। अभी है ना आगे एक और टर्मिनोलॉजी आएगी आपको ज्यादा सुनने को मिलेगी, जो वो है बेटा एलील्स, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी ध्यान देना। तो आपको समझ में आएगा कि सोमैटिक वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे वेरिएशंस, ऐसे चेंजेस जो कि हमारी सोमैटिक सेल्स के अंदर हो रही है ना। हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स और दूसरी है बेटा सेक्स सेल्स या फिर जर्मिनल सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सोमैटिक वेरिएशंस, और जो हमारी सेक्स सेल्स या फिर जेनेटिक सेल्स के अंदर वेरिएशन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम जर्मिनल वेरिएशंस। अब ये जो सोमैटिक वेरिएशन से बेटा ये आगे ट्रांसमिट नहीं होते हैं, एक पेरेंट से उसके बच्चों में नहीं जा सकते। और ये होते क्यों है बेटा, तो अभी हम देखेंगे कॉजेज ऑफ वेरिएशंस, तब हमें समझ में आ जाएगा कि वेरिएशंस किन किन वजह से हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि एक पर्सन अपनी लाइफ स्पैन में इस कैरेक्टर्स को एक्वायर करता है बेटा, अडेप्ट करता है। और ये क्यों हो सकते हैं, तो क्यों का रीजन हमें आगे समझ में आएगा कि कॉजेज क्या है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद लिखते हैं हम कि जर्मिनल वेरिएशंस क्या होते हैं। जर्मिनल वेरिएशंस क्या होते हैं तो उसको लिख लेते हैं। अभी हमने लिखा है कि सोमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं, इसके बाद लिखेंगे बेटा हम कि जर्मिनल वेरिएशंस क्या होते हैं। तो जर्मिनल वेरिएशंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया बेटा, अकर्स इन germ cells of the body, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की सेल्स हैं, एक है सोमेटिक सेल्स, दूसरी है जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स, ठीक है। तो ये वेरिएशंस कहां होते हैं बेटा, ये होते हैं जर्म सेल्स के अंदर, क्लियर। साथ ही साथ में कैसे होते हैं ये, तो दे आर inherited or transmitted in next generation. These characters are transmitted or inherited in next generation. तो ये आपको समझ में आ गया बेटा। इसके साथ ही इन जो बेटा वेरिएशंस हैं, इन वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं, तो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो हमने देखा बेटा, जैसे हमने सोमेटिक वेरिएशंस को डिस्कस किया था, ऐसे जर्मिनल वेरिएशंस क्या होते हैं, जर्मिनल वेरिएशंस हमें जर्म सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये इनहेरिटेड या फिर ट्रांसमिट हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, क्लियर। और साथ ही साथ में ये जो ट्रेट्स है बेटा, ये जो कैरेक्टर्स है आगे पास हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो हमने फर्स्ट डिस्कस किया वेरिएशन का टाइप, सोमेटिक वेरिएशन, और सेकंड डिस्कस किया हमने जर्मिनल वेरिएशंस, ठीक है। अब जो जर्मिनल वेरिएशंस हैं ये जर्म सेल के अंदर होते हैं बेटा, ट्रांसमिट हो सकते हैं, और इसीलिए इन कैरेक्टर्स को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। और ट्रेट्स मतलब हमने डिस्कस कर ही लिया क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं। इसके बाद लिखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। लिखते हैं इसके बाद बेटा हम इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है वेरिएशंस की, तो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। ये जो है हेरिडिटी का बेसिस है बेटा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी जर्मिनल वेरिएशंस होते हैं वो आगे पास होते हैं, वो आगे ट्रांसमिट होते हैं, मतलब हेरिडिटी को कहीं ना कहीं ये डिफाइन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑल्सो, है ना। इवोल्यूशन क्या होता है बेटा, चेंजेस। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए जितने भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम, इवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है बेनिफिशियल ही हो बेटा, कई बार ये हार्मफुल कैरेक्टर्स भी आगे जो है डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल,
ठीक है, इंक्रीज दी चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो ये बेसिस है। फर्स्ट बेसिस क्या है बेटा? हेरिडिटी, तो हेरिडिटी का बेसिस है ये, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा? इवोल्यूशन का बेसिस है ये, और साथ ही साथ में किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, क्योंकि इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन होने से डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने से किसी भी स्पीशीज के सर्वाइव करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जितने भी कैरेक्टर्स को, जितने भी बेटा हमारे ऐसे चेंजेस है बॉडी के अंदर जिनको हम काफी ज्यादा यूज लेते हैं, है ना, वो जो चेंजेस है बेटा आगे हमारे प्रोजेनिस के अंदर पास हो जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा हम डेवलपमेंट चेंजेस या फिर इवोल्यूशन। तो किसी भी एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जो चांसेस है उनको इंक्रीज करता है ये, ठीक है। साथ ही साथ इवोल्यूशन का बेसिस है, और साथ ही साथ में ये हेरिडिटी का भी बेसिस है। इसके बाद लिखेंगे बेटा हम क्या कॉजेज हैं वेरिएशंस के। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तीनों पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, इसको रब कर रहा हूं मैं। आगे लिखते हैं हम कॉजेज ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं हम कॉजेज ऑफ वेरिएशंस। तो लिखते हैं बेटा इसमें द मोस्ट कॉमन causes of variations are sexual reproduction, ठीक है। साथ ही साथ में क्रॉसिंग ओवर, या फिर कई बार आपको लिखा दिख सकता है रिकॉम्बिनेशन, और इसी के साथ में एक और म्यूटेशन, ठीक है। कई बार पूछ लेता है आपसे, है ना, एमसीक्यूज की फॉर्म में दे देता है कि वेरिएशंस के कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, फर्स्ट कॉज क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और जब भी बेटा गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहां पे जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, वो क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं बेटा, है ना। क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेशन वो बनता है वहां पर, और साथ ही साथ में म्यूटेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। म्यूटेशन क्या होता है बेटा? म्यूटेशन भी वजह हो सकती है इस वेरिएशन की, काफी सारे केमिकल्स की वजह से भी म्यूटेशन हो सकते हैं बेटा, है ना। म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि हमारे जीन के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, कोई भी एबनॉर्मलिटीज कॉज हो सकती है, और उसकी वजह से भी वेरिएशंस हो सकते हैं। लेकिन जो वेरिएशंस होंगे, ठीक है, वो जो चेंजेस होंगे वो किन किन वजह से हो सकते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन। इसके बाद में लिखते हैं बेटा एक पॉइंट और लिखते हैं इसके बाद हम, टर्म जेनेटिक्स was coined by बैटसन, ठीक है। जो जेनेटिक्स टर्म है वो किसने दी थी? तो बैटसन एक साइंटिस्ट है बेटा, जिन्होंने ये टर्म दी थी सबसे पहले, ठीक है। तो जेनेटिक्स टर्म आप पूछ सकता है, जेनेटिक्स टर्म किसने दी? तो बैटसन ने दी, क्लियर। इसके बाद में हम लिखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। रफ कर रहा हूं उसको मैं। इसके बाद देखते हैं हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो इनका नाम है बेटा ग्रेगर
जोहन मेंडल। क्या नाम बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बेटा जो जे मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज ऑस्ट्रियन मॉन्क। ठीक है, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो क्या है बेटा? एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। He worked on गार्डन पी प्लांट। और बेटा गार्डन पी प्लांट का नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है? तो उसको बोलते हैं हम पाइसम सटाइवम। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? पाइसम सटाइवम। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, ऑस्ट्रियन एक मॉन्क थे बेटा, है ना, भिक्षु थे एक। और इन ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट पे रिसर्च की अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। जो प्लांट लिया इन्होंने, है ना, एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया, वो क्या था बेटा? एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल था वो क्या था? गार्डन पी प्लांट। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि गार्डन पी प्लांट जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थी इस हेरिडिटी कंसेप्ट को समझने के लिए, है ना। ही वर्कड ऑन गार्डन पी प्लांट to understand the concept of heredity। इन्होंने इस गार्डन पी प्लांट को एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया था। और क्यों यूज किया था? ताकि ये इस हेरिडिटी के कंसेप्ट को समझ सके। ठीक है, कहाँ के थे ये? ऑस्ट्रिया के थे। और इनके जो विलेज है उनका नाम था सिलिसिया। ठीक है, क्या नाम था बेटा? सिलिसिया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ये कोई ऐसे बिल्कुल बेटा साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक मॉन्क थे। साथ ही साथ में इन्होंने गार्डन पी प्लांट को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने नोटिस किया कि उसमें भी हेरिडिटी के कंसेप्ट को देखा जा सकता है। इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया। ठीक है, तो वही लिखते हैं बेटा, Mendel selected 7 pair of contrasting characters। ठीक है, जो मेंडल है, मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मेंडल ने 7 पेयर कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया था, है ना। इन्होंने 7 पेयर कैरेक्टर्स इस पाइसम सटाइवम या जो मटर का पौधा है बेटा, इसकी 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था, 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। और वो क्या क्या है? ठीक है, इससे पहले समझना पड़ेगा बेटा हमें डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम देखेंगे कि कुछ कैरेक्टर्स जो 7 पेयर कैरेक्टर्स है बेटा, तो पेयर है, एक पेयर कैसा है इसका, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरी साइड में उसके रेसेसिव कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो बेटा अब समझने का टाइम आया आपका कि जीन्स जो होते हैं बेटा, जीन्स हमारी बॉडी के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेरिडिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट है और जिसकी वजह से ही कैरेक्टर्स जो है ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो जीन्स हैं एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो जीन्स होते हैं किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? एलील्स की फॉर्म में। हमेशा हमारे जीन्स के अंदर हर एक जीन्स के अंदर 2 एलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे जनरली जीन के अंदर 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। एक एलील हमेशा डोमिनेंट होता है और दूसरा एलील हमेशा कैसा होता है? रेसेसिव। ठीक है, जनरल कंडीशन में क्या होता है बेटा कि हमारे जीन के अंदर 2 एलील प्रेजेंट होते हैं, एक एलील डोमिनेंट होता है और एक एलील रेसेसिव होता है। अब डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या है? आपने 2 टर्मिनोलॉजी सुनी कि डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट मतलब होता है बेटा जो कि अपने कैरेक्टर्स को,
ठीक है, अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, जो कि अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस कर सके F1 जनरेशन में। आगे देखेंगे हम F1 जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। जो भी कैरेक्टर्स फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट शो करते हैं उन्हें बोलते हैं हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स या डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक है। जो F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कैसे, रेसेसिव ट्रेट। तो बेटा ऐसे ही ये जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इनके एक कैरेक्टर कैसा होता है डोमिनेंट और दूसरा एलील का कैरेक्टर कैसा होगा बेटा, रेसेसिव। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, हमने देखा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जॉन मेंडल, और जो जेनेटिक्स टर्म है वो किसने दी थी, बैटसन ने। इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम, आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, और साथ ही साथ में ये जेनेटिक्स वर्ड जो है वो किसने दिया, तो जेनेटिक्स वर्ड दिया था बैटसन ने। ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और इनके विलेज का नाम है बेटा सिलिसिया, ठीक है। साथ ही साथ में ये जो पी प्लांट है, गार्डन पी प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, क्या नाम है, पाइसम सटाइवम। इसका नाम याद रखना हमें कि गार्डन पी प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। कई बार गार्डन पी प्लांट नहीं देता है, वहां पे लिखा हुआ ऑप्शन में, वहां पे लिखा हो सकता है पाइसम सटाइवम, तो आपको पता होना चाहिए। और क्यों इन्होंने पाइसम सटाइवम को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सेलेक्ट किया, तो उसके पीछे भी कुछ रीजन है, वो हम देखेंगे आगे। मेंडल ने 7 पेयर कैरेक्टर्स को चूज किया उस गार्डन पी प्लांट से, और वो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर कैसे हैं, जो एक साइड के 7 कैरेक्टर्स कैसे हैं बेटा, डोमिनेंट, और दूसरे पेयर के 7 कैरेक्टर्स कैसे हैं बेटा, रेसेसिव। अब हमने समझा कि डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट मतलब जो कि F1 जनरेशन में अपना इफेक्ट शो कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को, उसे बोलते हैं हम कैसे, डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं हम रेसेसिव, ठीक है। तो जो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं F1 जनरेशन में, और F1 जनरेशन क्या होती है, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। पेरेंट प्लांट के फ्यूज होने से जो फर्स्ट जनरेशन बनती है उसे बोलते हैं हम F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो अपना इफेक्ट शो करेगा उसको बोलेंगे हम डोमिनेंट, और डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, जो अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा उसे बोलेंगे हम रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हमने जेनेटिक्स क्या होता है वो समझा, हेरिडिटी और वेरिएशंस होते हैं वो समझा, ठीक है। वेरिएशन के कॉजेस क्या क्या है, वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशंस के टाइप्स क्या है, ये हमने कवर कर लिया है। इसके बाद में हमने कुछ और थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया मेंडल के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ में इसके एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बारे में। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स क्या क्या हैं और कौन से डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन से रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।